सुशीला की चारों बहुएं अलग अलग फ्लैट में रहती हैं। एक दिन सुशीला के पास गांव से एक भाई हितेश का फोन आया। हितेश, सुशीला, दीदी कैसे हो आप? सुशीला, मैं तो ठीक हूँ। हितेश, तुम कैसे हो? हितेश, हाँ दीदी, सब ठीक है। मैं कल तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वहाँ मुझे कुछ काम था तो सोचा अपने भांजे से भी मिल लूंगा। फोन कट जाता है। सुशीला दुविधा में पड़ जाती है। वह सोचने लगती है कि बच्चे तो मेरे पास नहीं रहते। अगर भाई को पता चल गया कि मैं अकेले रहती हूँ तो बड़ा बहुत दुखी होगा। खैर, अब होगा जो देखा जाएगा। आने दो भाई को। अगले दिन हितेश सुशीला के घर पहुंच जाता है। वह अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और सोच में पड़ जाती है। हितेश, सुशीला, दीदी क्या सोच रही हो? सुशीला, अरे कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। हितेश, दीदी तुम क्यों ला रही हो खाना? तो आपको बहुएं लेकर कहाँ लाएंगी ना, कहा गई वो। सुशीला ने हितेश को सारी बात बताई। हितेश, कलयुग आ गया दीदी, कलयुग। चार बेटों के होते माँ बेसहारा हो जाए तो चार घोर कलयुग है। चलो मैं तुम्हारे बेटों से मिलकर आता हूँ। हितेश ऊपर चला जाता है तो देखता है कि सुशीला के बड़े बेटे को शराब पीने की आदत होती है, जो अब बहुत बढ़ चुकी है। उसके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा, मामा जी कैसे हो आप? घर में सब ठीक है? बड़े दिनों बाद आप मिलने आए हैं। हितेश, घर में सब ठीक है। तुम बताओ कैसा चल रहा है यहाँ? सब कुछ ठीक है ना? 3 में उसका छोटा बेटा यानी सुशीला का पोता हितेश के पास आता है, जो लगभग 6 साल का था। हितेश उससे पूछता है, हितेश कैसे हो बेटा? कौन सी क्लास में हो? पोता, मैं तो अभी LKG में हूँ नानू जी। हितेश, अच्छा, बड़ा होकर क्या बनोगे बेटा? पोता, मैं बड़ा होकर पापा की तरह शराबी बनूंगा। यह सुनकर सभी लोग भौचक्के रह गए और रोमा फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते बोली रोमा, अगर मैं अलग नहीं हुई होती तो ये इतना शराब नहीं पीते, तो माँ के साथ रहते तो इनको माँ से थोड़ी शर्म तो होती। अब बच्चे भी वही सीख रहे हैं जो ये सिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हितेश ऊपर दूसरे भांजे के पास जाता है पर वहाँ की हालत कुछ अजीब ही थी। जैसे चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था, कोई साफ सफाई नहीं। टीना सारा दिन सोती रहती और टीवी देखती रहती। हितेश के घर की हालत देखी नहीं गई और उसने बातों बातों में ही पूछ लिया, हितेश बेटा, घर बदल रहे हो क्या? सब सामने बिखरा हुआ है। मामा जी की बात सुनकर टीना झट से बोली, टीना, मामा जी पहले सब माँ के साथ रहते थे ना, तो सारी बहुओं को एक ही काम करना पड़ता था तो काम जल्दी से हो जाता था। अब सारा काम मुझे ही करना पड़ता है तो समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर खत्म करूँ। हितेश, अरे तो बेटा एक काम वाली को रख लेते। टीना, इतनी सैलरी कहाँ काम वाली को रख सके? मामा जी, हम अलग फ्लैट में ना रहते ना तो इतने परेशान ना होते, वहाँ सब मिलजुल कर रहते। ये कहते ही टीना की आंखों में आंसू बहने लगते। हितेश वहाँ से भी चला जाता और तीसरे बेटे के यानी तीसरी मंजिल पर पहुंच जाता। वहाँ हितेश का तीसरा भांजा, उसकी पत्नी मीनू आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। हितेश, बेटा कैसा चल रहा है? तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम सब अलग अलग रहते हो तो मैं आ गया तुमसे मिलने। तीसरा बेटा, सब ठीक है मामा जी, आप बताओ
कैसे हो मीनू? मामा जी आए हैं, कुछ खाने को मीठा लेकर आओ। इतना सुनते ही मीनू रसोई के डिब्बों में देखने चली लगती है तो एकदम खाली होती है और वह वहीं बैठकर सर पकड़कर बैठकर रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर हितेश के मीनू का पति अंदर जाता है। हितेश, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? मीनू, क्या बताऊं मामा जी, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। अगर मैं भाभीियों की बातों पर आकर घर के से अलग ना होती ना तो आज के दिन देखना पड़ता घर में खाने के लिए कुछ नहीं और काम का भी पता नहीं मिलेगा या नहीं। मेरी सास हमेशा हमारे ख्याल रखती और आज ये दिन सिर्फ मेरी वजह से देखने को मिल रहा है। मीनू अपने किए पर बहुत पछताती है। अब हितेश चौथे मंजिल पर जाता है तो वहाँ ताला लगा दिखता है। वह अपने भांजे को फोन करता है तो पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसकी पत्नी ऋतु अस्पताल में हितेश के अस्पताल पहुँचता है। हितेश, अरे बेटा, तुम ठीक तो हो? कैसे हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट? हितेश के चौथे भांजे ने सारी बात बताई। इतने में ऋतु भी आ जाती है। ऋतु, मामा जी नमस्कार, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं तो यहाँ अकेले बहुत परेशान हो गई कभी दवाई का पर्चा, कभी दवाई का खर्चा, चक्कर। हितेश, तो तुम दोनों दीदी को खबर क्यों नहीं दे रहे? तो किस मुंह से मैं फोन करूं? माँ जी को उनका दिल भी बहुत दुखाया है हमने। आज बहुत पछता रही हूँ। उनसे अलग रहने के लिए सोचा, अगर हम सब साथ रह